तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने लिमिट्स के एक्सरसाइज नंबर 7.6 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और चीजों को समझेंगे, जहाँ पे अपन है ना लिमिट वाला टाइप जो अपना एक टाइप रह गया उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे लिमिट वाले फंडे। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे किस तरीके से हम लोग को लिमिट ऑफ इन्फिनिटी अप्लाई करना है और किस तरीके से उनके ऊपर बेस क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। ये सारे बेस, इन सब के ऊपर बेस क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_Mansoor पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ Instagram पे शेयर करना और मैं वहां पे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 7 लिमिट के ऊपर बेस्ड है। लेक्चर नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 7.7 और क्वेश्चन नंबर 1 और 1, 2, 3 सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन टॉपिक आज बैठना लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फंक्शन का किस तरीके से हम लोग है ना, जो भी लिमिट ऑफ इन्फिनिटी अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो आज अपने को देखना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें समझाई। सबसे पहले मैंने आप लोग को पहला ये फॉर्मूला दिया हुआ था जो आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा हुआ है। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और इसी के ऊपर बेस अपन ने पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस देखे थे। समटाइम्स न्यू एक्सरसाइज में भी अपने को देखने, अलग अलग एक्सरसाइज में भी इसका इस्तेमाल देखने मिला था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है। दूसरा कि इन फॉर्मूलेस का भी इस्तेमाल इन चैप्टर में होता है, तो आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला भी बताया था जो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया हुआ था। और आगे बढ़ते हैं तो फिर मैंने आप लोगों को फॉर्मूले, ये कुछ ये फॉर्मूले भी जो आप लोगों को एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम वाले फॉर्मूले भी आप लोगों को मैंने याद कराया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये 8 फॉर्मूलेस के बाद जो आज का लास्ट फॉर्मूला बनता है दोस्तों, वो है आप लोग का लिमिट ऑफ फंक्शन। इसका कैसे करना होता है, तो बहुत लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी का। तो मान लेते हैं कि मैंने एक लिमिट मतलब एक्चुअली होता क्या है कि अपन ना उसमें वैल्यू पुट करना होता है। तो डायरेक्टली अगर मैं किसी चीज में वैल्यू पुट करूंगा तो वो कुछ और बन सकते हैं, उस टाइम पे अपन लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि मेरा फंक्शन है 1/x। ठीक है, अज्यूम किया फंक्शन मेरा क्या है 1/x। जैसे मैं x पे 0 डालूंगा तो वो क्या होता है इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी होता कैसे, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अज्यूम करते कि मेरा फंक्शन क्या है 1/x है। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है 1/x है। अब x की वैल्यू धीरे धीरे लेना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मान लो कि x की वैल्यू ले ली 1, तो तब मेरा f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मैंने x की वैल्यू ले ली और छोटी कर दी, मैंने 0.1 कर दी, तो वो क्या हो जाएगा f ऑफ 0.1 दैट इज इक्वल टू 1/0.1। अब 0.1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0.1 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन मैं 10 दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 1, यानी कि 1/0.1 करेंगे तो 10 होगा। अब सिमिलरली आप लोग है ना अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजों को भी बना सकते हैं, जैसे कि f ऑफ 0.01 क्या हो जाएगा 1/0.01, यानी कि 1/100, मतलब 100 हो जाएगा। x ऑफ 0.01 के बाद 0.02, ठीक है, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0.1 लिखता हूं दोस्तों 0.001, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आप लोग को 1000 मिल जाएगी। अब वैसे अगर मैं पॉइंट को बढ़ाता जाता है f ऑफ 0. देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं, 3 0 और 1 1 लिख रहा हूं, तो ये 0001 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग को मेरे हिसाब से अब तक समझ गया होगा फंडा क्या बनने वाला, 10,000 बनने वाला। तो इसी तरीके से अगर मैं वैल्यूज को धीरे धीरे करके बढ़ाता जाता हूं और मैं इस बार वैल्यू को लिखता हूं, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा नंबर लिखता हूं, बहुत बड़ा, इतने नंबर बड़ा मान लेते कि मैं 1000 टाइम n टाइम्स में 0 लगा, मैं अज्यूम करते 1000 टाइम में 0 लगा के फिर 1 लिखता हूं, तो जो मेरा नंबर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 10000, कितने बार 0 आएंगे 1000 टाइम। तो मतलब क्या किया मैंने 1 में कितना लिखा 0.0000, ऐसे बहुत ही छोटा वैल्यू लिखा, क्योंकि ये देखो आप लोग ही कंपेयर करना, 1 से छोटा नंबर होता है 0.01, उस टाइम पे हमको वैल्यू मिल रही है 10, और जैसे जैसे वैल्यू को छोटा करा वैसे वैसे यहाँ पे 1/x की वैल्यू बड़ी मिल रही है। तो सिमिलरली अगर मैंने क्या करा, मैंने एकदम बहुत ही छोटी वैल्यू ले ली, मतलब मैंने कितने जीरो लगाते, मान लो कि अज्यूम करते अपने 1000 जीरोस लगा दिया, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1/0.00000000, ऐसे करके 1000 जीरो लगाया और फिर 1 लगा, तो इसका मतलब जो वैल्यू बनेगी वो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, और उसमें भी 1000 टाइम जीरो आ जाएंगे। फंडा क्लियर है दोस्तों, 1000 टाइम जीरो आएंगे जो अपन यहाँ पर बोर्ड पे लिखते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया था जितनी छोटी वैल्यू से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं उतना बड़ा नंबर मुझे राइट हैंड साइड में मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है, ये जो 0.000 1000 टाइम 0 और 1, मैं बोल सकता हूँ जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि 1/, अब ये क्या, मैं इसको 0 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूं, तो ये 1/0 भी लिख सकता हूं। और ये जब 1/0 करते हैं, मतलब किसी भी नंबर को अगर अपन 0 डिवाइड करते तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है, और उस बड़ी वैल्यू को अपन बोलते हैं इंफिनिटी।
समझ में आ गया? इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। फंडा क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से अगर 1/x दिया हुआ है और लिमिट मुझे दिया हुआ है x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो मुझे वो क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इन्फिनिटी मिल जाएगा। क्यों? जब मैं 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। फंडा क्लियर है? उसी तरीके से इसका उल्टा, अगर मैं यहां पर लिमिट कर दूं उल्टा, x टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं, 1/x यहां पे लिख दूं, जब इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। आप लोग यहां से इस चीज को समझ सकते हैं, इन्फिनिटी एंड 0 का प्लेस रिप्लेस कर दो, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी वाला फंडा आप लोग को यहाँ पे समझना है। अब इसमें दो टाइप के इन्फिनिटी आते हैं। एक देखो, अगर मैं नंबर लाइन अज्यूम करता हूं, अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता हूं तो प्लस इन्फिनिटी आता है, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जाता तो माइनस इन्फिनिटी आता है। तो वही फंडा यहाँ पर आप लोग को दो लिमिट के टर्म में समझना है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ईजी होता है। इस फंडा समझ में आ गया? तो लिमिट ऑफ इन्फिनिटी फंडा बहुत ईजी होता है, और उसको समझना ही बहुत आसान होता है, जो मैंने आप लोग को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ। बढ़ते इसके ऊपर। ओके, चलिए यहां पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें इसे इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना दैट मींस हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी होगा। सबसे पहले देखो, यहां पर लिमिट को डायरेक्टली मैं पुट करके देखता हूं। इन्फिनिटी डालोगे और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी ही मिलेगा, और हम लोग को फंडा मिलेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और वो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। लिमिट यही तो करता है, 0/0 को सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम लोग को थोड़ा दिमाग लगा के इसे सॉल्व करना होता है। अब कैसे करेंगे, चलो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे अपन एक कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हाट, एक्स क्यूब। चलो फटाफट डिवाइड करता हूं मैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर और नीचे मैंने किसे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब से डिवाइड करना। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और नीचे भी सेम टू सेम, ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स प्लस एच, इसको भी किसे डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड जैसे ही किया तो एक्स क्यूब देखो सबके पास बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले पहले टर्म के पास, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, न्यूमरेटर में भी वैसे, डिनोमिनेटर में भी वैसे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो ए एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पे मिल गया मुझे ए, इसे डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा बी अपॉन एक्स, इसके पास लेके जाएंगे तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके पास लेके गए तो डी अपॉन एक्स का क्यूब। फंडा क्लियर है? सिमिलरली न्यूमरेटर में किया तो वैसे डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, इसके पास लेके जाएंगे तो एक एक्स कैंसिल, तो जी अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और फाइनली एच अपॉन एक्स का क्यूब मिल जाएगा। अब देखो लिमिट को फर्क नहीं पड़ता, अंदर कुछ भी हो, ब्रैकेट हो, अपॉन सबके पास जाता है। तो मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया हुआ, तो लिमिट सबसे पहले वाले टर्म के पास जाएगा, ए के पास, फिर लिमिट जाएगा अपना सेकेंड वाले टर्म के पास, यहाँ पर क्या इन्फिनिटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन एक्स। उसी तरीके से लिमिट अपने थर्ड टर्म के पास जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद क्या है यहाँ पे, सी अपॉन एक्स क्यूब, ओके, एक्स स्क्वायर, लास्ट में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन एक्स का क्यूब। जैसे न्यूमरेटर में किया आप लोगों ने, एक्जैक्टली सेम फंडा आप लोग डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, लिमिट सबको बांट सकते हैं। तो लिमिट सबसे पहले जाएगा ई के पास, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ई हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे f अपॉन x है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, g अपॉन एक्स स्क्वायर, और फाइनली लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कौन सा टर्म है, d h अपॉन x का क्यूब, तो g के बाद h अपॉन x का क्यूब। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया, जस्ट इन जनरल वाला एक फॉर्मूला आप लोग को दिया, क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 0, कब, जब हमारा f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x रेज़ टू n होगी, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो फंडा यहाँ पे पूरा क्लियर है। जब मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो इसमें तो x है ही नहीं, तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे x है, और 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 0। क्यों, जब इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हुआ 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, ये भी 0, अपॉन में e, ये वैसे ही, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, a अपॉन e। सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आसान होता है, करना क्या होता है, हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। तो ये तो कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे तो ऊपर में हाईएस्ट पावर है क्यूब, अब नीचे में हाईएस्ट पावर कैसे निकालेंगे, देखो तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x x और x सबसे पहले वो तीनों मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट पावर नीचे भी क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा। तो उस केस में मुझे ये समझ में आया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक कॉमन टर्म से डिवाइड करूंगा, दैट इज व्हाट, x क्यूब। तो डिवाइड करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वैसे रखा,
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब, यहाँ पर भी x प्लस 4 x माइनस 6 एंड x माइनस 3, इसको भी डिवाइड किया मैंने एक्स क्यूब से। इतना क्लियर हो गया। अब बांटने का काम, जैसे मैं लिमिट को बांटता हूं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी मेरा ये वैसे ही, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स का क्यूब। नीचे आ जाते, नीचे क्या होगा, देखो 3x, एक्स क्यूब का मतलब x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये तीनों भी टर्म किस में मल्टीप्लाई में ही है, तो तीनों के पास सेपरेटली सिंगल सिंगल टर्म जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन एक्स, ये पहला टर्म, दूसरा आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन एक्स, ये दूसरा टर्म, ओके, तीसरा x माइनस 3 अपॉन में x। अब अगर सपोज इसके बीच में प्लस होता तो सबके पास x क्यूब जाता, लेकिन सबके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो सबके पास x x x बढ़ जाएगा, एक 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 सबके पास चला गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं फिलहाल के लिए वैसे ही रखता हूं, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ओके, नीचे आ जाते हैं। यहां पर क्या होगा, x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 4 बाय एक्स हो जाएगा, बांटने पर यहां पर 1 माइनस 6 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर 1 माइनस 3 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पर लिमिट सबसे पहले इसके पास, इसके पास, इसके पास, और डिनोमिनेटर में भी सेम सबके पास जाएगा एक एक करके। तो चलो भेज दिया जाए, तो लिमिट सबसे पहले गया ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है, सबसे पहला वैल्यू हमारे पास है 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। उसी के साथ साथ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है 2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो न्यूमरेटर वाला फंडा डन। अब जैसे न्यूमरेटर में अपन ने बांटा है, उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी बांट सकते हैं। तो पहला जाएगा इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। चलो फटाफट से अप्लाई कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 मेरा वैसे ही, लेकिन देखो यहाँ पर 1 के बाद प्लस 4 अपॉन एक्स भी है, तो वहां पर जाएगा प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब 4 अपॉन एक्स। तो सब लोग सोचेंगे सर इतना सारा चीजें लिखना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि लिमिट सबके पास बांट के हम लोग को दिखाना पड़ता है कि ताकि हम लोग को समझ में आए कि इस लिमिट का वैल्यू क्या बनता है, ठीक है। तो पहले मैंने इन दोनों टर्म के पास बेचा, अब सेकेंड ब्रैकेट में जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 अपॉन एक्स। चलिए ये दो टर्म तो क्लियर हो गया। लास्ट टर्म, लास्ट ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है मेरे पास 1 है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन एक्स। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फंडा क्या बनता है, बहुत इजी है। अब सबके पास लिमिट बांटने के बाद तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कोई भी x का टर्म है क्या? नहीं है। तो लिमिट के अंदर कोई भी x का टर्म नहीं, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसके पास भेजते तो ये क्या जाएगा 3 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 0, तो सेकंड टर्म 0 एंड अगेन थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आता है ये 1 वैसे ही, इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके पास 1 माइनस 0 और लास्ट में 1 माइनस 0। फंडा क्लियर हो गया। देखो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। फंडा क्लियर। ओके, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 1, तीनों 1 आ गए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, राइट? गलत, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही मिलता है। तो तीनों 1 है, तो ऑब्वियसली हम लोग कितना मिलेगा 1, तो ऊपर मिला 1, नीचे मिला 1, और 1 अपन 1 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था, जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो दोनों में हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉमन टर्म से डिवाइड किया जाएगा सेम तरीके से x स्क्वायर से। और जैसे ही मैं, अब देखो मैं एक स्टेप रिड्यूस करता हूँ, जैसे मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन x स्क्वायर कैंसिल 7, इसके पास जाएगा तो 5 अपॉन एक्स बच जाएगा, और इसके पास जाएगा तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जाएगा तो 8 अपॉन एक्स, 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 अपॉन एक्स, और यहाँ पर मिल जाएगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। और लिमिट को जैसे ही मैं बांटूंगा सबके पास लेके जाऊंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 7, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 5 बाय एक्स, और ये भी बहुत इजी, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए ये स्टेप क्लियर। इसके नीचे भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, उसी के साथ साथ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बाय एक्स, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 7 बाय एक्स स्क्वायर।
क्लियर। अब जैसे मैं इन्फिनिटी को पुट करता हूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, 7 मेरा वैसे ही। इधर पुट करूंगा तो 5 अपॉन इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 ये गायब, यहां पर क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा 7 अपॉन 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, सॉर्टेड थे और बहुत आसानी से आप लोग को इसको सॉल्व करने आ गया। अब बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, बस यहाँ पे अपने को स्क्वायर रूट का ध्यान देना इसमें, और बाकी जो कुछ फंडे मिलेंगे उसका भी ध्यान देना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, लेकिन आप लोग ध्यान दो, हाँ हाईएस्ट पावर 4 किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो अज्यूम करो स्क्वायर रूट के अंदर मैं x टू द पावर 4 लिखता हूं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर x रेज टू 4 रेज टू 1/2 लिख सकता हूं, राइट। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x रेज टू 4 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, x स्क्वायर। तो हम लोग को ये समझ में आया स्क्वायर रूट के अंदर अगर हाईएस्ट पावर 4 है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो एक्चुअली वो क्या है x स्क्वायर ही है। तो मुझे ये समझ में आया कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम टर्म से डिवाइड करें, दैट इज व्हाट x स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा और देखूंगा होता क्या है। यहां पर क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां पर भी रूट के अंदर x रेज टू 4 प्लस x प्लस 2 है, तो इसको मैंने क्या किया x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मैंने बांट दिया, और बांटने के बाद यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे बच गया 2x 2 अपॉन x और यहाँ पे बच गया 3 अपॉन x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, रूट के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो रूट के अंदर गया तो x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 हो जाएगा। इसके पास जाएगा तो x अपॉन x रेज टू 4 और इसके पास जाएगा तो 2 अपॉन x रेज टू 4। ये बहुत सिंपल स्टेप है, जिसके बाद आप लोग को सारे स्टेप्स पता है। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैसे ही 7 मेरा वैसे, 2 अपॉन x मेरा वैसे और 3 अपॉन x स्क्वायर भी मेरा वैसे। अब यहाँ पे x रेज टू 4 कैंसिल, 1 बच गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 2 अपॉन x रेज टू 4 बच गया। अब बस लिमिट को बांटना है और आंसर निकालना है, बस ये स्टेप मैं आपके हवाले करता हूं और आप लोग ट्राई करना है। बस लिमिट को बांटना है, लिमिट बांटना मतलब हर एक टर्म के पास सिंगल सिंगल लिमिट भेजना है, इसके पास इसके पास इसके पास, इस अंदर में भी इसके पास इसके पास इसके पास, सबके पास सेपरेटली भेजना, वो आप लोग करना ये स्टेप यहाँ पे एक। अब इसके बाद का स्टेप मैं बता देता हूँ। 7 प्लस ये होगा 0, ये 0 रूट के अंदर भी आ जाते हैं, ये हो गया 0 0। अब रूट के अंदर आते हैं तो ये क्या होगा 1, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0 0। अब 7 प्लस 0 प्लस 0 7 और रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 1 वही तो 1 ही होने वाला है, तो रूट 1 7, आंसर कितना आ जाएगा 7। तो ये तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और ये बहुत इजी होता है, कुछ मुश्किल नहीं आती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो उसको भी देखते हैं हम। अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इसमें तो कुछ भी हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ तो कैसे करो, तो डायरेक्टली इन्फिनिटी डालते तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे बाप रे, आंसर आ ही नहीं रहा है। दूसरा क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन निकाल के कुछ कर सकता हो क्या, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे याद है जब भी रूट का टर्म दिखता है ना दोस्तों, तो एक चीज आप लोगों को करनी है, क्या, रैशनलाइजेशन। और जब कुछ ना हो, इन्फिनिटी दिख रहा हो तो रैशनलाइज कर ही डालो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, दैट मींस मैं रैशनलाइज करके स्टार्ट कर सकता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वैसे रखता हूँ, रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस रूट में x स्क्वायर प्लस 16, ये लिख दिया। रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम टर्म होगा विद अपोजिट साइड। देखो ध्यान देना, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, अब इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 16। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया एग्जैक्टली सेम टर्म से नीचे, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 और यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 16। अब यहां पर a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी है, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रैशनलाइज इसीलिए किया जाता है कि ताकि अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा फिट कर सके। तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर फिट कर दिया अपन ने फॉर्मूला, नीचे का टर्म वैसे के वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, यहाँ पे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 16। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, देख लो एक बार चेक कर लो, क्लियर है क्या यहाँ तक। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद देखते क्या होगा, सिंबल पे ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस x स्क्वायर
प्लस 16, लेकिन ब्रैकेट हटाया नहीं अभी तक, ध्यान देना यहाँ पे, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे, देखो ध्यान देना, ये दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, 16 भी नेगेटिव में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव में, और यहाँ का 16 एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव में और माइनस प्लस 16 है पॉजिटिव में, दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल होंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो ये जैसे खुलेगा कैंसिल, ये भी कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन है, यहाँ पर बच जाएगा 4x और यहाँ पे बच जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 और यहाँ पे बच जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब जरा गौर करो तो मैं एक स्टेप आगे जाने से अच्छा इसी स्टेप में एक चीज और कर देता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड किया तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा वैसी हो गया, और यहाँ पे ऊपर बच गया 4, नीचे आ जाता है, अब नीचे क्या होगा x रूट के अंदर घुसेगा सेपरेटली, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अपॉन में x लिख दे, यहाँ पे फिलहाल एक स्टेप और ले लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में x। अब x को जरा देखो यहाँ पर रूट के बाहर है, रूट के अंदर जैसे लेंगे तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को दोनों के बेस में बांट देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा वैसे ही 4 अपॉन 1 प्लस जैसे मैंने बांटा 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे 16 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन 16 अपॉन एक्स, सिंपल इजी, 1 प्लस 16 अपॉन एक्स डन। अब लिमिट को बांट दो, एक स्टेप आप लोग ले लेना, यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ, 4 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 0 यहाँ पर 1 प्लस 0, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब ध्यान दो यहाँ पर 4 मेरा ऊपर वैसे का वैसे, 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना था 2, तो ये आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा और जो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, बस करना क्या होता है रैशनलाइज करके आंसर निकालने की कोशिश कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी, सेम फंड आप लोग अप्लाई करेंगे। चलो ये आप लोग ट्राई करना एज होमवर्क, इसमें क्या करना है सेम रैशनलाइजेशन करना और ट्राई करना, रैशनलाइजेशन और ट्राई करिए इसको, बहुत इजी है। रैशनलाइजेशन जैसे इसमें किया, सेम फंडे को अप्लाई करना, आप लोग को ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। करेंगे ट्राई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से, थर्ड के फर्स्ट वन। अब थर्ड का फर्स्ट वन देखना, इसमें नीचे हाईएस्ट पावर है 6, अगर ऊपर गौर करो तो ऊपर कितना, देखो 3x स्क्वायर इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁴, और x⁴ को 5x स्क्वायर के पास लेके जाएंगे तो कितना x⁶। तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे ही क्लिक हो जाना चाहिए कि हाईएस्ट पावर कितना है x⁶ है, तो डिवाइड करेंगे x⁶ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे इन्फिनिटी, वैसे ही यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2। इससे डिवाइड करने वाला हूं, मुझे पता चल चुका है क्या है दोस्तों वो टर्म, वो है x⁶। यहाँ पर मैंने x⁶ से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया x⁶ से डिवाइड, और जैसे x⁶ से मैंने डिवाइड किया यहाँ पर मुझे मिल गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x⁴ प्लस, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करना है सबको x स्क्वायर बांट देना है। x⁶ मतलब क्या, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 3 बार, तो यहाँ पर एक x स्क्वायर इसको दे दिया, ये x⁴ नहीं x⁴ है, इस पे गौर करना। ये क्या है दोस्तों x⁴, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई बीच में 4x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ तक डिनोमिनेटर में ही बांट देते हैं x⁶ को। सबसे पहले x⁶ इसके पास जाएगा तो 4x⁶ अपॉन x⁶, 2x⁴ अपॉन x⁶, माइनस 1 अपॉन x⁶। सही जा रहे हैं अपन। अब x⁶ को जैसे अपन ने बांटा, बस एक स्टेप और लेना, उसके बाद लिमिट को अप्लाई कर देना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में 4 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 5 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से मेरा फंडा बन जाएगा। एक बार चेक कर लो, सही किया, x² का आंसर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट को बस बेस को बांट दिया, बेस को बांटने के अलावा कुछ भी नहीं किया सर, मतलब कुछ खास अलग नहीं किया। x⁶ कैंसिल, यहाँ पर हमें मिल गया 4, यहाँ पर भी सेम टू सेम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा 1 अपॉन x⁶।
अब बारी है आप लोग की कि आप लोग लिमिट अप्लाई करें। एक स्टेप लिए, यहाँ पर एक स्टेप लो आप लोग और लिमिट को अप्लाई कर दो। उसके बाद का स्टेप 3 + 0, 4 - 0 एंड 5 + 0 अपॉन में 4 + 0 - 0। अब 3 × 4 × 5 अपॉन में 4, 4 4 कैंसिल, 5 3 = 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 15। और जो आप लोग को समझ में आ गया। अब सेकंड वन पे ध्यान दो, नीचे वाले पे। नीचे वाले भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को क्या करना है, जिसमें आप लोग को एक और हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। और अगर गौर किया जाए तो हाईएस्ट पावर नीचे वाले टर्म में क्या बनेगा? x⁻6 बनेगा, ठीक है, सॉरी x⁻7 बनेगा। देखना यहाँ पे 3 + 4 7 और यहाँ पर भी 7, और x⁻7 से अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और इसका भी सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो होप इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोग को इसमें होमवर्क दिया। पहला तो ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क है और दूसरा ये वाला। ये दोनों ट्राई करने लायक है, जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजीली आप लोग को इसका आंसर भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये फंडा आप लोग का इसी का बोलते हैं ना एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे? यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी अपन ने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं था और लिमिट था इन्फिनिटी के टर्म में। और यहां पर भी याद रखो, यहां पर भी कोई भी टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, और लिमिट जो है वो भी किस में है? इन्फिनिटी में। तो सेम फंडा रैशनलाइज करना। अब किसको? इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या पहले? बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली इसको रैशनलाइज कर दो। कैसे करेंगे? ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, √x मेरा वैसे ही √x + 1 - √x, रैशनलाइज कर रहा हूं √x + 1 + √x अपॉन में √x + 1 + √x। ये करना होता है रैशनलाइजेशन में। कर दिया इतना चीज। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ के रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बाहर वाला √x वैसे ही अंदर में आते, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x + 1 और यहाँ पे -x। नीचे आ जाते हैं रूट में x + 1 + √x। इधर तक क्लियर है? अब जैसे मैं इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फिर भी गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले x और x को कैंसिल करता हूं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक कॉमन टर्म जो √x से डिवाइड कर देता हूं। √x से डिवाइड कर दो, यहां पर क्या मिल जाएगा? √x अपॉन में √x। यहां पर मिल जाएगा √x + 1 + √x अपॉन में √x। √x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मिल गया 1 अपॉन में बेस में बांटेंगे √x + 1 अपॉन x प्लस √x अपॉन √x कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, बस फाइनली कुछ और स्टेप और आपका आंसर आपके सामने है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 1/x, तो यहाँ पर कितना मिल गया? 1। अब एक स्टेप आपके हवाले, जो लिमिट आपको अप्लाई करना होता है उसके बाद का स्टेप मैं लगा देता हूँ। तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 + 0 और +1, तो 1 अपॉन 1 + 0 होता है 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। ये भी आंसर आप लोग को आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? तो बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको आप लोग ने यहाँ पर कर लिया होगा। तो इस पर बढ़ते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर पे आप लोग गौर करो तो 50 है, तो हम लोग को x⁻, 50 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x - 1 = 20 और यहाँ पे 3x - 1 = 30 अपॉन में 2x + 1 = 50 है। ऊपर नीचे अपन ने किससे करना? x = 50 और x = 50 से डिवाइड करते हैं। कितना क्लियर हो गया? किससे डिवाइड किया? x = 50। अब x = 50 मतलब क्या? इसको 20 और 30 में तोड़ सकता? बिल्कुल। तो इसको 20 और 30 में तोड़ेंगे अपन और बांट देंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x - 1, यहाँ पर कितना जाएगा? x = 20, क्योंकि पावर में 20 है। चलो 20 को मैंने जैसे अंदर डाला तो उधर पे क्या होगा? ये 20 ऊपर खींचा चला जाएगा और पावर दोनों का सेम हो जाएगा। ये फंडा आप लोग को पता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3x - 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x = 50 आएगा, लेकिन पावर ऊपर ले लेंगे, दोनों का कॉमन पावर है और दोनों कॉमन पावर कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ क्या किया। 50 को मैंने दो टर्म में तोड़ा हुआ है, x = 20 × x = 30। 20 वाला पहले ब्रैकेट को दिया, 30 वाला सेकंड ब्रैकेट को दिया, इस तरीके से। और जैसे यहाँ पर किया वैसे नीचे भी कर देंगे। ये क्या जगह? 2x + 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज = 50। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरे x = 50 को ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो लिमिट को वैसे रखो फिलहाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 - 1 अपॉन x = 20। 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? x - 1 है, तो -1 अपॉन x = 30। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 + 1 अपॉन x = 50। बस डन, और आपका सॉल्यूशन आने वाला है। ध्यान देना कैसे होगा। लिमिट को जैसे अप्लाई करूंगा वो स्टेप आप लोग करना। एक स्टेप बाद वाला स्टेप, जैसे लिमिट अप्लाई कर दो 2 मेरा वैसे ही रह जाएगा, 1 अपॉन x कितना होता है? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 20 आ गया।
मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर कितना 3 माइनस 0 रेस टू 30, नीचे 2 प्लस 0 रेस टू 50, अब 2 रेस टू 20 हो गया, ये हो गया 3 रेस टू 30 और ये कितना हो गया 2 रेस टू 50 हो गया। चलो अब इधर पे का एक 20, इधर का 20 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 3 रेस टू 30 और नीचे बच जाएगा 2 रेस टू 30, यानी कि सिंपली 3/2 रेस टू 30 आप लोग का आंसर आ गया। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। एक फाइनल क्वेश्चन के ऊपर भी गौर कर लो, भी बहुत ईजी है। इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग का दिमाग इस तरीके से चलेगा, मैं जो आप लोग को बताता हूँ। आप लोग देखेंगे हाँ यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना x स्क्वायर, चलो x स्क्वायर हाईएस्ट पावर थे, ऊपर और नीचे अपन x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। चलो करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस -3, देखो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर ना होते हुए यहाँ पर x लिया जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है। चलो मैंने वो टर्म ले लिया और नीचे कर दिया मैंने सेम, x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे माइनस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, और जैसे मैं बेस को बांटूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस को बांट रहा हूं, देख लो गड़बड़ में आप लोग को समझाने वाला आप लोग क्या करने वाला है, बेस को इसमें बांट दिया, यही गड़बड़ आप लोग एग्जाम में भी करते हैं और फिर आप लोग सोचता है क्या गड़बड़ हो गई, क्या गलत कर दिया मैंने। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर भी सेम चीज x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में इधर पे अपॉन में x आ जाएगा और यहाँ पर भी रूट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x आ गया। अब जैसे रूट के अंदर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5, जैसे अंदर जाएगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। मैंने क्या किया, x स्क्वायर को रूट के अंदर खींच लिया हुआ। अब जैसे लिमिट की वैल्यू डालता हूं तो लिमिट को वैल्यू डालने के पहले मेरे को एक और स्टेप लेना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ पर है, ध्यान देना, लिमिट को डालने के पहले एक स्टेप और लेना पड़ता है। जैसे मैंने इन्फिनिटी पुट करना तो मेरे को सबसे पहले है ना इसको रेशियो में फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कैसे लेके जाऊंगा, 1 प्लस 5x स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट में होगा, माइनस रूट के अंदर 1 प्लस माइनस 3/x स्क्वायर, ये हो गया पहला ब्रैकेट कंप्लीट। नीचे भी आ जाते हैं, नीचे भी सेम फंडा अप्लाई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/x स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट के अंदर दोस्तों 1 प्लस 1/x का स्क्वायर है, यहाँ पर x, ठीक है, समझ में आ गया। अब लिमिट को आप लोग जैसे ही पुट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग लिमिट को पुट करते ना, जैसे आप लोग लिमिट को डालते हो तो क्या फंडा मिलता है आप लोग, लिमिट मैंने डाला यहाँ पर क्या है दोस्तों x स्क्वायर है, जैसे मैं लिमिट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस 0, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 0 कितना होता है दोस्तों 1 माइनस रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस 1, सॉल्व करो 0/0 मिल गया। तो अब देखो क्या गड़बड़ किया, तो ये होता है आप लोग के साथ एग्जाम में। अब ये ना हो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं करना क्या होता है, इसको जरा सा मैं साइड में लेता हूँ, इतने जो भी टर्म है ना इसको मैं जरा सा वहां पे सरका देता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो आप लोग को अभी सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसी का इस्तेमाल करेंगे अपन, देखो लेकिन थोड़े से इसके बाद वाले स्टेप में। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को मैं जरा यहाँ पर वापस से ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है ना इसको मैं यहाँ पे वापस से लेता हूँ, इसको यहाँ पे ले लिया। अब करना क्या होता है इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है जो आप लोग मिस कर गए, ठीक है, इसको थोड़ा और साइड में लेना पड़ेगा, जगह कम पड़ने वाली है, तो देखना भी मैं क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन को जरा सा वापस से यहाँ पर खींचते हैं, देखो गड़बड़ आप लोग को समझ में आएगा क्या होने वाला आपके साथ एग्जाम में, और वो गड़बड़ ना हो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस से करवा रहा हूँ। देखो ये गड़बड़ करके फिर इसके बाद सही तरीका बताना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहला स्टेप करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट में x स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट में x स्क्वायर प्लस 1। आप लोग सोच रहे हैं किसको रैशनलाइज करो, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, ऑब्वियसली दोनों को करना पड़ेगा। ऊपर वाले को करते हैं सबसे पहले, रूट में x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 3। चलो ऊपर वाले को करते हैं, आप सिमिलरली नीचे वाले को भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, रूट में x स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अब रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आप रैशनलाइज करने के बाद देखो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फंडा बैठ गया। क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 3 मिल जाएगा। नीचे इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन
तो एक्स प्लस थ्री यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टर्म बचे हुए, यहाँ पर देखा तो ये यूटिलाइज हुआ, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। यहाँ पर कौन सा टर्म यूटिलाइज हुआ, ऊपर क्या नीचे, नीचे वाला, तो ऊपर बच गया हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो डन, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं क्या करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, कैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मेरा वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये मेरा वैसे ही रख रहा हूं मैं फिलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, इधर बच गया फाइव प्लस थ्री, कितना बच गया फोर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा एट अपॉन टू। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर किया था ना वही करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, अभी इसको मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बताता हूँ क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और उसके बाद प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। नीचे भी सेम टू सेम टर्म लिख लेंगे, जो भी टर्म है हमारे पास क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है प्लस क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है रूट के अंदर, इन लोगों को क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब आगे के स्टेप अपन ने जो रॉन्ग किए थे वही स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना स्टेप आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ पर फंडा के इसमें जो अपन ने किया हुआ है उसमें उल्टे टर्म्स है, लेकिन अब जो अपन ने रैशनलाइज करके जो वैल्यू लगाया है उसमें अपने इस तरीके के टर्म मिलेंगे। बस जो अपन ने यहाँ पे गड़बड़ करी इसको गायब करेंगे, मतलब जो अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करी थी ना, जो आप लोगों को मैंने पहले गलत करके बताया था, उसको हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे। ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिखने की बहुत बिल्कुल स्टेप वही लगेंगे जो अपन ने किया हुआ, स्टेप एकदम एग्जैक्टली सेम लगेंगे, लेकिन जो वैल्यूज आएगी ना वो थोड़ी सी अलग आएगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी ना आप लोग की इससे बिल्कुल अलग आएगी, देखना ध्यान देना। और जो मैं आप लोग को यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये दिख गया आप लोगों को। ओके, तो ये स्टेप तो एकदम सही समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब अपन बेस को बांटेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ और बेस को बांटता हूँ। बेस को बांटने के बाद रूट के अंदर भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 8/2 यानी कि 4 बच गया। उसको बाहर ले ले लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे जाएंगे लिमिट को, जैसे ही अपन x को अंदर लेंगे तो यहाँ पर क्या x स्क्वायर प्लस 3 है, बेस को बांटा तो x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x आ गया। यहाँ पर बीच में क्या है प्लस, अब यहाँ पर क्या x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। डिवीजन में आ जाते हैं, डिवीजन में क्या होगा, सेम टू सेम जैसे ऊपर बांटा वैसे नीचे भी बांटेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर जैसे रूट के अंदर घुसता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब बस फंडे को अप्लाई करो। चलो देखते क्या करेंगे, जो अपन अभी तक करते रहे वही करना है। बेस को बांटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बांटा तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पहला रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इन्फिनिटी को पुट करेंगे, जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का स्टेप बता रहा हूँ। 1 प्लस 0 रूट के अंदर, 1 प्लस 0 रूट के अंदर, 1 प्लस 0 रूट के अंदर और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर। ये मिल गया आप लोग को। 1 माइनस 0 एक्चुअली आएगा, और 1 माइनस 0 मतलब लिखो या 1 प्लस 0 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो 1 प्लस 0 जो होता है वो क्या होता है, 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों चीजें कैंसिल होगी, आंसर कितना आ जाएगा 4, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको लिमिट को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। गड़बड़ जो आप लोग करते हैं, जो मैंने आप लोग को अभी बताया, वो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आप लोग करने वाले हैं एग्जाम में, मोस्टली सारे बच्चे लोग यही करने वाले हैं, और वो गड़बड़ को आप लोग को अवॉइड करना है। ठीक है, और वो गड़बड़ ना हो इसके लिए ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मैं इसको रफ कर देता हूँ, ताकि एग्जाम में भी आप लोग ये चीज़ें फॉलो ना करते हुए रॉन्ग ना करें। ठीक है, तो ये गलती आप लोग को एग्जाम में नहीं करनी है, जो मैंने आप लोग को अभी सिखाई, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो मैंने अभी करेक्ट करके बताया वो स्टेप आप लोग लेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से फुल मार्क्स मिलेंगे, जो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग।
और इसके बाद वाला स्लाइड को भी आप लोग नोट कर लेना, जैसे कि ये वाला स्लाइड और इसके बाद वाला ये वाला स्लाइड। तो ये मिस्टेक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो नोट करना ना, कि वो दिक्कतें ना आए आप लोगों को एग्जाम में। और ये वाला चीज जो मैंने अभी आप लोगों को करेक्ट करके बताया, ये भी आप लोगों को समझ के ले लेना है, ताकि ये ऐसे क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से आप लोग टैकल कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन लिए, बहुत सारी चीजें देखी, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से आप लोग का लिमिट का चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टार्ट किया था बेसिक के साथ और धीरे धीरे करके अपन ने अपना क्या किया, लेवल अप करके अपन ने इस तरीके से आज हम लोग किस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिट ऑफ इन्फिनिटी को। इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट करा। होप सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। अगर कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत, तो सिंपली आप लोग आपके क्वेश्चन मेरे साथ क्लियर करके ले लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे शेयर करके आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।